हमारे इतने प्लॉट हैं, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा ने वो काम किया था, उसका सुख के रूप में आप वो बिल भर रहे हो। और कई कहते हैं महाराज हमारे तो रहने को भी जगह नहीं है। वो दुख के रूप में क्यों भर रहे हैं? क्योंकि उनके बड़े बुजुर्गों ने क्या सत्कर्म सेवा नहीं की थी, तो वो दुख के रूप में बिल भर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा बीज बो दो, ऐसा सत्कर्म रूपी बीज बो दो, जो आज तुम अगर बीज बो दोगे तो प्यारे एक न एक दिन वो वृक्ष बनेगा और तुम्हारे बाल बच्चे उसका सुख के रूप में भुगतान करेंगे। अगर तुमने पाप कर्म किया, अगर तुमने किसी को कष्ट पहुंचाया, तो ध्यान देना, ये मत सोचना कि हमने किसी का धन हरण कर लिया, हमारे में इतनी ताकत है कि अब हमसे वो ले नहीं सकता। माना कि वो कमजोर है, नहीं ले सकता, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका भुगतान तुम्हें ब्याज समेत अदा करना पड़ेगा। अगले जन्म में वो बेटा बन के आएगा, तुम्हें मारेगा, पीटेगा, पैसे छीनेगा, जाके चोरी में डाके में लुटा देगा। ये क्या है? ये तुम्हारा कर्जा है जो किसी न किसी रूप में तुम्हारा बेटा तुमसे ले रहा है। कई आपने देखा होगा, बहुत सुंदर बहू आती है, दहेज लाई 10 लाख रुपए का, 3 महीने में केस करके 25 लाख रुपए ले गई। क्या? ये भी कर्जा होता है। जाने अनजाने में जो तुम कर्म करके बैठे हो ना, उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ रहा है इस रूप में। कई ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही वो बच्चा आईसीयू में चला जाता है। अभी बच्चा 10 दिन का भी नहीं हुआ, उस बच्चे पे 2, 4, 5 लाख रुपए लग जाते हैं। अभी माँ ने वो बच्चा गोद में भी नहीं लिया, 10 दिन में 4-5 लगने के बाद में वो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अभी गोद में भी नहीं आया, 5 लाख रुपए लग गए। क्या? वो कर्जा लेने आया था। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अरे संतों को मत मानो, संतों की वाणी पे विश्वास कर लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तब सवेरा। जहां कथा हो कथा सुनो, जहां सेवा का भाव हो सेवा भी करो। कभी ये मत सोचना कि सेवा करने से हमारे धन में कमी पड़ेगी। प्यारे, जितनी सेवा करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, तुम्हारे घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जिसके हाथ मेरी सेवा में आगे रहते हैं, जिसके हाथ मेरी सेवा में आगे रहते हैं, प्यारे मेरा ठाकुर कभी उसे मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देता कि तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। एक बार विश्वास करके तो देखो, भगवान की चीज भगवान को अर्पण करके देखो। ये मैं नहीं, ये तुम्हारी आरती कहती है। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, बोलो ना, तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे मेरा क्या लगेगा जब मैं साथ ही लेके नहीं आया। ये जो भी दिया है मेरे ठाकुर का ही तो दिया हुआ है। ठाकुर का जो तुम ठाकुर को अर्पण करते हो, विश्वास मानो कि प्यारे, कि तुम अपने बच्चों में संस्कार डालते हो, खुद भी सेवा करो और अपने बच्चों के हाथ से भी सेवा करवाओ। जिनके बच्चे सेवा करने लायक बन जाते हैं, विश्वास मानो बुढ़ापे में वो अपने माता पिता की सेवा जरूर करते हैं।
और जिन्होंने अपने बच्चों को केवल लेना सिखाया है, कैसे भी हो लेकर आओ, उनका बुढ़ापा बड़ा बुरा गुजरता है। ध्यान देना कि एक भिखारी से किसी ने पूछा कि तुम इतने गरीब क्यों हो। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि तुम इतने गरीब क्यों हो, तो उस भिखारी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैंने आज तक किसी को दिया नहीं है, इसीलिए मांगने की लाइन में लगना पड़ता है, और जो मांगोगे वो मिलेगा। एक सेठ था और एक भिखारी था, दोनों भगवान के पास आए और दोनों भगवान से मांगते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जो मांगोगे, जिस भाव से मांगोगे, वो मेरा ठाकुर तुम्हें देगा, इसलिए बहुत सोच समझ के मांगना मेरे ठाकुर से। और हम तो कहते हैं मांगना ही मत, लेकिन तुम सुधरने वाले थोड़ा हो। जब भी आते हो क्या कहते हो, हे प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे, दुकान दे दे, मकान दे दे। अरे तुम्हारी लिस्ट ही समाप्त नहीं होती मांगते मांगते। भगवान तुम पर हंसते हैं। जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो। क्या? जब भी आते हो मांगने के भाव से आते हो। भगवान कहते हैं अरे प्यारे, कभी मिलने के भाव से भी आकर देख लो, कभी मिलने के भाव से भी आकर देख लो। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास क्या मांगने के लिए गए थे? क्या करने गए थे? केवल मिलने गए थे। और केवल मिलने के भाव से द्वारकाधीश ने सुदामा जी को 2 लोक का मालिक बना दिया। तभी तो कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। ठाकुर जी से कहो हे गोविंद, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हमें तो बस आपका साथ चाहिए। अगर मेरा ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम बार बार कहते हैं, धनी को धनवान मिल जाते हैं, बली को बलवान मिल जाते हैं, गुणी को गुणवान मिल जाते हैं, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिल जाते हैं। और जिसके साथ मेरा गोविंद होता है प्यारे, उसी किसी चीज की कमी नहीं। उसके सारे काम तो फिर मेरा गोविंद करता है। और ये इतना बड़ा चमत्कार क्या करता है, तुम्हारे सारे काम करेगा, लेकिन नाम भी अपना नहीं, नाम भी तुम यही कहोगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। किस किस को लगता है कि जो हम करते हमारे ठाकुर करते, हम कुछ नहीं करते? जरा हाथ उठा के कहेंगे, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो उठाइए ना अपने हाथों को और तालियों की सेवा में लगा दीजिए। बांके बिहारी लाल की। पतवार के
चल रही है। सभी बोलेंगे बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब भाव से बोलेंगे। हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगा दीजिए। तारी को कट पे आया हूँ मैं हार के। तारी को कट पे आया हूँ मैं हार के। शाम तारी को कट पे आया हूँ मैं हार के। शाम तारी को कट पे आया हूँ मैं हार के। नौकर बना ले काम सारे दरबार के। नायक बना लो हमारे दरबार के। हाँ बालक बना लो शाम सारे दरबार के। नायक बना लो शाम हमारे दरबार के। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। दाता तेरी बदौलत, काला तेरी बदौलत आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। किस किस को लगता है कि जो भी काम करता है मेरा ठाकुर करता है, हम कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। जरा हाथ जाएंगे
जिसको विश्वास है वही तालियों के साथ कहेगा, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। मेरा ठाकुर आपका भी काम करेगा, लेकिन अगर आप में विश्वास होगा तो। एक बार अपने घर की बागडोर मेरे ठाकुर के हाथ में सौंप के देख ले। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि अपने घर की गाड़ी खुद चलाने में लगा हुआ है। जो विश्वास के साथ कहता है कि ठाकुर अब मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग तेरे हाथ में सौंप रहे हैं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। बड़े ध्यान से सुनना। हाँ जी, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। कई बार ऐसा समय आता है ना, जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कहां जाएं, किसको बताएं। उस समय ठाकुर पे छोड़ देना। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, एक बार ठाकुर पर छोड़कर देख बंदे, ये तेरी हर मुश्किल आसान कर देगा। जो तू ना कर पाया वो भगवान कर देगा। एक बार सौंप कर तो देख। प्यारे, जब ये सब बातें परीक्षित ने सुनी, उसी क्षण कि जो हमारे धर्म को एक एक करके समाप्त कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कलयुग को मारने लगे, तभी कलयुग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु, मेरा तो अब आगमन होने जा रहा है, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कुछ करना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो, तो मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। अब परीक्षित को भी पता चल गया कि कलयुग का तो आगमन हो रहा है। चलो, अब परीक्षित जी बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, ठीक है कलयुग, मैं तुम्हें एक नहीं 4 स्थान देता हूं। बड़े ध्यान से सुनना कि 4 स्थान कौन से हैं। अब कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने तो 1 मांगा, 4 मिल रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, जहां मदिरा पान हो, जहां मदिरा पी जाए या पिलाई जाए। मदिरा समझते हो ना? हाँ, ये तो पीने वाले को आनंद आता है। उनसे पूछो, वो आनंद तो 1-2 दिन का होता है या 1-2 घंटे का होता है, लेकिन कभी भागवत कथा के प्रेमियों का आनंद देख लेना। या तो भागवत कथा का नशा चढ़ता नहीं है, और एक बार चढ़ जाए तो प्यारे फिर उतरता नहीं है। फिर तो उसे पता चलना चाहिए कि कहां कथा हो रही है, क्योंकि उस रूप में भागवत नहीं, मेरे ठाकुर जी मिलने आते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि पहला स्थान जहां शराब पी जाए या पिलाई जाए, वहां तुम्हारा स्थान हो। ध्यान देना सज्जनों, जहां 4-5 जने एक साथ बैठकर पीते या पिलाते हैं, वहां पे कब झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां पे कलयुग का वास होता है।
दूसरा स्थान बताया गया जहां जुआ खेला जाए। देखो जहां 5-7 जने बैठ के जुआ खेलते हैं ना, वहां भी कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां भी कलयुग का स्थान बताया गया है। अच्छा, जुए वाले स्थान पे एक चमत्कार और होता है। जहां पे जुआ खेला जाता है ना, वहां पे कलयुग थोड़ा एक्स्ट्रा काम करता है। कैसे? कि जहां जुआ खेला जाता है और पुलिस आती है ना, तो खेलने वाले तो भाग जाते हैं, बेचारे देखने वाले जो खेल भी नहीं रहे बेचारे देख रहे थे वो भी कूटे जाते हैं। इतना प्रभाव है कलयुग का। तीसरा स्थान जहां पर स्त्री गमन हो, जहां पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली जाए। आप देख रहे हो ना, कल परसों बताया था, शाबा डेयरी में बुरी तरह लड़की को चक्कू मारे, फिर भी मन नहीं भरा तो पत्थरों से मारा। किसी ने 35 टुकड़े कर दिए, कोई कुकर में उबाल रहा है, कोई गाड़ियों में घसीट रहा है। ये क्या है? ये पर स्त्री गमन है। ये बेटा चौथा स्थान बताया गया जहां हिंसा होती हो, अर्थात जहां दया का भाव ना हो। जहां दया का भाव नहीं होता प्यारे, वहां पर क्रोध रहता है। पहले 2 जनों की लड़ाई होती थी तो तीसरा बचाने के लिए आता था कि भैया इसे मत मारो, लग जाएगी। लेकिन आज सरेआम चक्कू छुरी चलते हैं, सरेआम बंदूकें चलती हैं। लोग क्या करते हैं? कोई बचाने आता है? सिर्फ दूर से वीडियो बनाते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने इस पे डालेंगे, लाइक बढ़ेंगे। कोई बचाने नहीं आता क्योंकि दया भी समाप्त हो गई है। और प्यारे, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है। अब कलयुग ने सोचा सारे के सारे बुरे स्थान दे दिए, कोई बुरे स्थान पे बैठ सकता है? महाराज कोई अच्छा स्थान भी दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुझे अच्छा स्थान भी दे देता हूं, जा, तेरा स्थान स्वर्ण में होगा। स्वर्ण बोले तो गोल्ड, सोना। इतना सुन के कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, कितना अच्छा स्थान दिया। लेकिन ये स्थान है कहां? क्या देखा? राजा परीक्षित ने इतना बड़ा सोने का मुकुट धारण करके रखा था। बोले इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। एक बिना पल गवाए, बिना क्षण गवाए कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे सवार हो गए। अब ध्यान देना सज्जनों, जब कलयुग सिर पे बैठता है तो सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आ जाती है। और मैं अकेले नहीं आती, पूरा खानदान लेकर आती है। खानदान के नाम भी सुन लो। जब इंसान के अंदर मैं आती है कि मैं नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मेरे बिना काम करके दिखाओ तो जाने, मेरा हिस्सा नहीं निकाला, मेरा हिस्सा मार लिया, मेरा ये कर लिया, मेरा वो कर लिया। और जिसके अंदर मैं आती है उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान का अर्थ मेरी बात अभिमान। अच्छा, मेरे हिसाब से नहीं चले ना, बताऊंगा। ये घरों में भी तो यही है। सासू मां बहू रानी से कहती है, अरे बहू मेरी बात मान ले, नहीं तो। अब बहू रानी भी कहती है, तू मेरी सास तो मैं तेरी सास। जब तू मेरा कहना नहीं मानती तो मैं तेरा क्यों कहना मानूं? जिस घर में एक दूसरे की बात नहीं मानी जाती वहां क्या होता है? अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। इसीलिए प्यारे, जहां अभिमान होता है वहां क्रोध आ जाता है।
क्योंकि बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, क्रोध आएगा, और जब क्रोध आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है इंसान की। उस समय ये नहीं देखता कि ऐसा करने से अगर ऐसा होगा, देखी जाएगी जो होगा, छोड़ने तक को भी तैयार हो जाते हैं, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और प्यारे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, परीक्षित के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब सिर पे कलयुग सवार हो गया, गए शिकार खेलने के लिए, रास्ता भटक गए, पहुंचते पहुंचते एक आश्रम में आ गए। आश्रम में एक महात्मा जिसका नाम था शमीक, शमीक ऋषि साधना में लीन थे। अब जो राजा परीक्षित संत महात्मा का सम्मान करते थे, आदर करते थे, लेकिन सिर पे कौन सवार है, कलयुग। अब उसी महात्मा से कहते हैं हमें पानी पिला दो, लेकिन कहते हैं जो भगवान की भक्ति में होते हैं ना, उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती। एक बार बोले, दो बार बोले, कई बार बोले। जब शमीक ऋषि ने नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी, ओहो, क्रोध आ गया। क्रोध में क्या किया, एक मरा हुआ सांप लिया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि कलयुग सिर पे सवार था। अब जैसे ही राजा परीक्षित अपने महलों में गए, जैसे ही मुकुट उतारा तो क्या हुआ, कलयुग भी उतर गया। अब राजा परीक्षित को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। जिस संत महात्मा का मैं आदर करता था, सम्मान करता था, आज मैं उनका अपमान कराया। उनसे क्षमा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन प्यारे, अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, अब पछतावत होत क्या। इससे पहले क्या हुआ, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिसको पता लगा कि एक राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उसी क्षण राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे भी काला तक्षक नाग डस लेगा। प्यारे, जब ये बात राजा परीक्षित को पता चली, उसे विश्वास हो गया कि महात्मा का ना वरदान खाली जाता है, ना श्राप खाली जाता है। अब उसे अपने दिन गिनने चालू कर दिए, क्योंकि कितने दिन रह गए थे। और ये भी बताया आपके राजा परीक्षित कौन है, आप और हम ही हैं। हमें भी 7 दिन का ही समय मिला है, और जिसे 7 दिन का समय मिला हो, ये भागवत कथा 7 दिन की इसीलिए होती है प्यारे, जो करना है, जो सेवा करनी है, इन्हीं 7 दिनों में कर लेना। यही 7 दिन तुम्हारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। ये छोटी सी जिंदगी कैसी है, ध्यान देना। बताया था ना, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, और सोमवार को इंसान का जन्म होता है। देखो कितनी छोटी जिंदगी है। सोमवार को इंसान का जन्म होता है, मंगलवार को बड़ा हो जाता है, बुधवार को उसका विवाह हो जाता है, वीरवार को बच्चे भी हो जाते हैं, शुक्रवार को वो बूढ़ा हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंसान क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। शुक्रवार को बीमारी घेर लेती है, शनिवार को वो अस्पताल जाता है, इतवार को। सिर्फ इतनी सी जिंदगी है, और इन्हीं 7 दिन की जिंदगी के अंदर जो आप सत्कर्म कर सकते हो वही तुम्हारा अपना है। कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए कुछ करके जाएंगे। प्यारे, शैयादान भी बच्चे कैसे करते हैं, चाहे माता पिता कितने करोड़ों रुपए छोड़ जाएं, जब शैयादान की बारी आती है ना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं, बड़े से बड़े करोड़पति के बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जब उनके यहाँ हम गरुड़ पुराण पढ़ने जाते हैं या शैयादान के लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, महाराज
थोड़े में काम चला लेना। शैयदान का सामान लिखवाते हैं, हम कहते हैं अच्छा लाना, वो छतरी ऐसी लाती है जो टूट जाते हैं खोलते ही, चप्पल ऐसी आती है जो पैरों में नहीं आती, धोती ऐसी आती है जो यहां तक नहीं आती, और कहते हैं महाराज पहन के आना। अरे पहन के तो तब आए जब पूरी आए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे बच्चों के भरोसे मत रहना, अपना शैयदान खुद अपने हाथों से कर लेना, क्योंकि जो तुम सेवा करोगे वो तुम्हारे स्वयं के काम आएगी। बच्चों के भरोसे मत रहना। ये आपको इसके बारे में कल बड़े विस्तार से बताया जाएगा कि सेवा का सबसे बड़ा महत्व फल क्या होता है और बच्चे कैसी सेवा करते हैं। ध्यान देना। अब जब राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी मृत्यु के 7 दिन शेष रह गए हैं, अच्छा ये बताओ, अगर किसी को पता लग जाए कि मेरी मृत्यु 7 दिन में ही हो जाएगी, वो क्या करेगा? आपको पता लग जाए माता जी, तो आप क्या करोगी 7 दिन में जब चले जाओगी तो? नहीं, सो नहीं रही, सोई ना है, वो चश्मे वाले में पता ही नहीं चलता। देखो, जिससे हम पूछते हैं ना 7 दिन में अगर आपको पता लग जाए तो क्या करोगी? आधे जने तो कहते हैं महाराज बैंक से पैसे निकाल लाएंगे, कई कहते हैं महाराज खूब खर्चेंगे, क्योंकि बात का कुछ पता नहीं। लेकिन प्यारे, जिसको पता लग जाए कि मेरी 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, उसे सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने भी यही किया। सब अपनी धन दौलत राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और चले गए भक्ति और मुक्ति की राह पे। जीवन तो जी लिया, अब भक्ति और मुक्ति कैसे मिले? तब वही राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान के पास गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बोले महाराज कि हमें केवल 7 दिन का ही समय है, इन्हीं 7 दिनों में कोई ऐसा साधन बताओ जिसमें हमें भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाएं। तब श्री सुखदेव भगवान ने सबसे सरल साधन बताया, और कुछ मत करना। कहते हैं जिसके घर में वंश की बेल नहीं बढ़ती, जिसके घर में बरकत नहीं होती, जिसके घर में क्लेश रहता हो, जिसके घर में आपस में मन ना मिलते हो, जब वो किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं तो यही कहा जाता है लगता है तुम्हारे घर में पितृदोष है। महाराज उपाय बताओ। बोले या तो गया जी जाकर पिंडदान कर लो, अगर फिर भी आराम ना आए तो जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य करवा लो। जीवन में एक बार हर किसी को, अरे परमात्मा ने इतना लंबा जीवन दिया है, इतना बड़ा परिवार दिया है, जो परिवार में खानदान में एक व्यक्ति भी भागवत कथा का निमित्त बन जाता है, जो भागवत कथा करवा लेता है, प्यारे उसकी 15 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 आगे की 7 पीछे की और 1 तुम्हारी। और अगर लगता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, देखो हम ये भागवत कथा इसीलिए करते हैं लोगों के मन से डर खत्म हो जाए भागवत कथा का। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में तो बहुत खर्चा आता है, 5 लाख रुपए लग जाते हैं, 8 लाख रुपए लग जाते हैं, कई तो बताते हैं महाराज 4 लाख का तो टेंट लगता है, उसके बाद 1.5-2 लाख रुपए महाराज व्यास जी भी लेते हैं। इसी डर को खत्म करने के लिए हमने प्यारे 10 साल से ये सेवा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, ठाकुर जी करवा रहे हैं। आपके मंदिर में हमारी ये दूसरी कथा है। ईमानदारी से बताना, इन 7 दिनों में आपके कितने लाख का खर्चा आ गया? कितने लाख का खर्चा आया और आनंद कितना आया? प्यारे कहते हैं जहां धन को देखकर कथा की जाती है वो कथा नहीं, वो व्यापार होता है। और हम कथा प्राप्ति के लिए नहीं करते, हम
कथा करते हैं कि आपके मन में ठाकुर को जबरदस्ती बिठा दें। अच्छा ये बताओ, पिछली बार हमने कथा करी थी और अब कथा करी थी, किन किन्हों ने अपने भाई और बेटे को पहचान लिया? अगर आप प्रेम से पहचान लेते हो और प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो तो प्यारे समझ लो हमें सब कुछ मिल गया, हमारी कथा सफल हो गई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं बस आपका कथा सुन के जीवन बदल जाए, कि आपके अंदर सेवा का भाव जागृत हो जाए, चाहे अपने परिवार के निमित्त, चाहे अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा को पितृमोक्षी भागवत कथा भी कहा जाता है। और जो पितृ पक्ष में भागवत कथा सुनते हैं और जो पितृ पक्ष में भागवत कथा में सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, देखो आज से हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस आरंभ होने जा रहा है। आज श्री हरि नारायण भगवान स्वयं वामन भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और कल बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ध्यान देना, कल सभी पीले वस्त्रों में आएंगे। देखो जिसके पास ना हो वो बाजार में खरीदने मत पहुंच जाना, जिसके पास पुराना हो वो भी काम कर जाएगा, क्योंकि भगवान को तुम्हारे नए वस्त्रों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सुंदर मन की जरूरत है। और कल सभी ने अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी किसी एक के नहीं है, सबके हैं। और ये कथा भी कोई अकेला नहीं करवा रहा, आप सबके सहयोग से हो रही है। और हमें पता है यहाँ पर ऐसे ऐसे महारथी बैठे हैं। हाँ जी, बातें मत करो। ऐसे ऐसी महान हस्तियां भी बैठी हैं जो अकेले भागवत कथा भी करा सकती हैं और अकेले भंडारे भी करवा सकती हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो अकेले कथा कराते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं मैं की भावना होती है कि मैं कथा करवा रहा हूं या मैं भंडारा कर रहा हूं। लेकिन यहां ठाकुर जी मैं को हटाना चाहते हैं। किसी ने 1 रुपया भी सेवा दी है प्यारे, वो भी उतना अधिकारी है। जिसने 100 दी है वो भी उतना अधिकारी है। जिसने नहीं दी प्यारे, वो भी बराबर का अधिकारी है। श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। एक गुप्त दान आया है भंडारे में 1001 रुपए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें। और एक और गुप्त दान है 1100 रुपए। एक बार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। और श्री ऋषपाल चौहान जी ने भंडारे में आलू की सब्जी, आलू की बोरे हैं, आलू की बोरी और टमाटर, ये सब भंडारे में प्रदान किया है। और उमा जी ने 1 क्विंटल आटा भंडारे में दिया है। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और देखिए, जो कोई भी भंडारे में अपनी सेवा प्रदान करना चाहता है, नगद राशि के रूप में ही दे, ताकि सामान एक जगह से आ सके। सुमेर सिंह सैनी जी 2100 रुपए भागवत कथा में अपना योगदान दे रहे हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा की ओर चलते हैं। और प्यारे कि आपके द्वारा दी गई सेवा से, देखो हमने कई जगह देखा है, बड़ी बड़ी कथाओं में लोग 21,000, 51,000, 1 लाख रुपया देते हैं। वो संसार को दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ हम इतने धनवान हैं, लोगों को पता लगना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे कोई लाखों की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारा भाव होना चाहिए। अगर तुम्हारा भाव 1 रुपए का है तो प्यारे भाव करोड़ों का होना चाहिए। कभी भी दान कर्जा लेके, जबरदस्ती में देकर या अपने परिवार का पेट काट के कभी मत देना। प्यारे दान वही होता है जो प्यारे खुशी से दिया जाए। अगर आपका मन कहता है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो प्यारे ज्ञान की गंगा के साथ में सेवा की गंगा में भी जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की गंगा में स्नान करने से मन पवित्र होता है और सेवा की गंगा में स्नान करने से तन मन धन तीनों पवित्र होते हैं। कल हमने आपको बताया था, हाँ जी, कल हमने आपको बताया था 80% घरों में महाभारत हो रही है, चाहे वो सास बहू के बीच हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे भाई भाई के बीच हो। क्यों? क्योंकि 80% घरों में महाभारत के पात्र मौजूद हैं। पात्र कहते हैं कलाकार को। ये 4 कलाकार 80% घरों में रहते हैं, जिनकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। और ये 4 कलाकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये 4 कलाकार 80% घरों में आज भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। कैसे? सबसे पहले बताते हैं धृतराष्ट्र कौन है। जो अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं। बच्चों ने मांगे 10, ले बेटा 100 रुपए। बच्चों ने मांगे 100, ले बेटा 500 रुपए। बच्चों ने मांगे 500, ले बेटा 1000 रुपए। क्यों? पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है। अब पिताजी ने आंख पे पट्टी बांध के दे तो दिए, लेकिन वो देखना भूल गए कि वो बच्चे उस धन का क्या कर रहे हैं। आंसू आ जाते हैं देखकर जब हम ये नजारा देखते हैं। ये स्कूलों में बच्चे जाते हैं, साइड में सिगरेट पी रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं। जितने मांगे उतने में दे दिए, देखना भूल गए कि किसकी संगत में जा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। और प्यारे बाद में वही जब धुंधकारी बन जाते हैं बच्चे, फिर माता पिता रोते हैं कि ये हमने क्या किया। प्यारे ये मत सोचना कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़ने में कारण माता पिता ही होते हैं कि जब उन्हें संस्कार की जरूरत थी तब तुमने उन्हें धन दौलत देने में लगा दी, अपना प्रेम नहीं दिया, अपने संस्कार नहीं दिए। और आज जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो तुम रो रहे हो। इसलिए धृतराष्ट्र मत बनो, अपने बच्चों को देखो, थोड़ा कठोर भी बनो। कहते हैं अगर मां के पैरों में जन्नत होती है, अगर मां के पैरों में जन्नत होती है तो पिता के पैर में 7 नंबर की चप्पल भी होनी चाहिए जब वो गलती करे तो। कहते हैं जब पिता की डांट अगर बच्चा सुनने लायक हो जाता है तो कभी वो गलती नहीं करता, लेकिन पिता ही जब आंखों में पट्टी बांध के बैठ जाए तो बच्चा तो जाएगा ही। हमने कल आपसे कहा था एक तुलसी का पौधा धूप में रखो, एक तुलसी का पौधा एयर कंडीशन में रखो, तो कौन सा पौधा खिलेगा? कौन सा खिलेगा? धूप वाला, क्योंकि उसे संघर्ष करने को मिलेगा। उसे धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, आंधी भी झेलेगा, बारिश भी झेलेगा, प्यारे वो मजबूत हो जाएगा। और जो एयर कंडीशन का मतलब ज्यादा लाड प्यार,
जो बच्चे ज्यादा लाड प्यार में चलते हैं ना, वो आगे जाके बड़ा दुख देते हैं, ध्यान देना। इसलिए ज्यादा लाड प्यार मत देना, जरूरत पड़े तो कठोर भी बनना। उसके बाद बारी आती है दुर्योधन की। ये दुर्योधन कौन है? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आंख गड़ाए, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आंख गड़ाए। आजकल आप देख रहे हो, माता पिता जिंदे हैं, उनके सामने उनके बच्चे आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। कोई पिता की गिरबान पकड़ लेता है कि तूने बड़े को ज्यादा क्यों दे दिया, मुझे कम क्यों दिया। भाई भाई को मार रहे हैं, पुत्र पिता को मार रहा है। और कई कई जगह ऐसा देखा गया है कि भाई भाई को जहर देने में भी पीछे नहीं है। कलेजा कांप जाता है ये सुनकर, ये देखकर। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आजकल सबकी इज्जत पैसे से आंकी जाती है। तुम्हारी जेब में अगर पैसे हैं तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं। आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं। और जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो प्यारे भाई भाई को पहचानता नहीं है। तुम किसी के पास पहुंच जाओगे, दरवाजा बंद कर लेगा, कहीं मांगने ना आ जाए। और जिसके पास धन है वो क्या कहता है, बहन बड़ा ना भैया। क्या पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ। पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई
जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करेंगे। सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु है समय। सबसे बड़ा गुरु है वक्त। ये समय इंसान की इंसान से पहचान करा देता है। अभी कुछ समय पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो स्वस्थ बैठकर मेरे ठाकुर की कथा सुन रहे हो, वरना उस समय ये हाल था, रात को खाया तो सुबह का पता नहीं। भाई भाई को देखकर डर रहा था, अपने अपनों से मुखौटे लगा के घूम रहे थे, कहीं हमें कुछ ना हो जाए। किसी के हो गया तो कोई हाथ नहीं लगा रहा था, और जिसको कुछ जरूरत थी, आहा, माना कि सामने वाला पैसे वाला है, लेकिन उसे भी डर था, ना जाने कितने और टाइम लॉकडाउन चलेगा। धन बचा के रखो, किसी को दो मत। जब किसी से कुछ मांगा जाता था, प्यारे दरवाजा बंद कर लेते थे, फोन नंबर डिलीट कर देते थे, यहां तक कि पहचान ना भूल जाते थे। वो वक्त बहुत बुरा था, ध्यान देना। क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। वो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। और प्यारे उसके बाद जो तीसरा पात्र है दुशासन, जिसने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण किए, चीर हरण किया। उस समय द्रौपदी ने पुकारा तो कन्हैया आए। आज क्यों नहीं आते कन्हैया? आज हर गली में, हर मोहल्ले में कोई लड़की किडनैप कर ली जाती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी के साथ कुछ होता है। आज कन्हैया क्यों नहीं आते? क्योंकि पहले दुशासन एक था, आज दुशासन हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, हर गली में, यहां तक कि कई घरों में भी है, जिसकी वजह से महिलाएं और कन्याएं ना बाहर सुरक्षित हैं ना घर में सुरक्षित हैं। चौथा कारण है द्रौपदी। कौन? जो बिना सोचे समझे बोल दे।
द्रौपदी ने एक शब्द कहा था दुर्योधन से बिना सोचे समझे, क्या? अंधे का पुत्र अंधा, इतना ही शब्द पूरी महाभारत खड़ी हो गई। और यही महाभारत घरों में हो रही है। बिना सोचे समझे कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, चाहे सामने जेठ हो, जेठानी हो, सास हो, ससुर हो, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, जिसका जो मन करता है प्यारे वो एक दूसरे को बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिसकी वजह से महाभारत हो रही है। ध्यान देना, हम कहते हैं प्यारे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती। साधु संत महात्मा और परमात्मा तो दूर की बात है। ये शरीर क्या है प्यारे? शरीर एक दुकान है और जुबान इसका ताला है। शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है तब पता चलता है ये दुकान सोने की है या कोयले की है। इसीलिए प्यारे आज अपने घर में एक काम जरूर करना, शायद मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया हो। आज अपने घर में जाना और आईने में अपना चेहरा देखना। आईना समझते हो ना? हाँ, आज जाते ही अपने घर में आईना देखना, क्या दिखेगा? आपके होंठ त्रिशूल धनुष की तरह दिखाई देंगे। आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे। और प्यारे उस मुख रूपी धनुष में से शब्दों के तीर निकलते हैं। प्यारे वो तीर अगर तीखे हुए, कटु वचन हुए तो प्यारे दिल को चीर जाते हैं। एक बात को पकड़ के बैठ गए, ना जाने कितने मन में बात का बतंगड़ बना के चलाते गए, तीर चलाते गए, सामने वाले को नहीं देखते कि क्या हाल हो रहा है, क्या काम करना है उसने। प्यारे अगर कटु वचन वाले तीर होंगे तो दिल को चीर जाएंगे, और वही शब्दों के तीर अगर प्रेम भाव वाले हुए तो प्यारे दिल में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए प्यारे अपने शब्दों के तीर को हमेशा संभाल के चलाना। अगर घर में शांति चाहते हो तो प्यारे थोड़ी सी मिठास वाणी में घोल लेना। अरे तुम कितनी पूजा पाठ कर लो, कितनी ही सेवा कर लो, अगर तुम्हारे मुख में मिठास नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होगा। सबसे बड़ा भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। प्यारे अगर तुमने स्वभाव में सरलता ला दी तो विश्वास मानो उस घर में लक्ष्मी रहेगी। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, देखो 4 बर्तन है जरूर बजेंगे लेकिन लिमिट से हो। एक ही बात को तुम बराबर इतना लंबा खींच के चलोगे तो प्यारे उतनी दूरियां बढ़ेंगी, और जितनी दूरियां बढ़ेंगी प्यारे उतना परमात्मा दूर हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे कि अपने घर में हमेशा प्रेम भाव का वातावरण बनाए रखो। जरूरी नहीं तुम्हारे घर में 3-4 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल हो। हमने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, आलीशान 500 गज का घर है, 4-5 लाख रुपए की शीशे की डाइनिंग टेबल है, लेकिन ऐसी टेबल का क्या फायदा जहां पर कोई बैठ के खाने वाला ना हो। अरे छोटा सा घर हो, छोटी सी फटी हुई चटाई हो, उसमें अगर पूरा परिवार हंसते खेलते अगर खाना खाता है तो प्यारे वो सबसे बड़ा धनवान होता है। उस घर में भगवान रहते हैं। धनवान वो नहीं जो 5 लाख की टेबल लेके बैठा है, धनवान वो है जो हंसता खेलता परिवार को चलाना जानता है। और प्यारे
तुम पूरी जिंदगी माला फेर के बैठो, जरूर नहीं कि भगवान मिल जाएं। अगर तुम्हारा भाव अच्छा होगा तो बचपन में भी भगवान मिल जाते हैं। किसको मिले? भक्त प्रहलाद को। जब पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई थी, तब भगवान ने वारा रूप लेकर पृथ्वी को जल से उबारा और हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष के छोटे भाई कौन? हिरण्याकश्यप, जिनको ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त थे, और एक नहीं कई वरदान प्राप्त थे। अब वो अपने आप को भगवान मान बैठे। कहते हैं जिसको शक्ति मिलती है ना, तो वो अपने आप को ना जाने कितना बड़ा मान लेता है। अब वो हिरण्याकश्यप सबसे कहने लगे कि तुम मेरे नाम का मंत्र जाप करो, मेरे नाम का हवन करो, नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। सब डर के मारे देवी देवता सब हिरण्याकश्यप का गुणगान करने लगे। लेकिन कहते हैं ब्राह्मण के यहाँ कभी कभी धुंधकारी के जन्म भी हो जाते हैं, और कभी कभी राक्षस के घर में भगवान के भक्त का जन्म भी हो जाता है। हिरण्याकश्यप के घर में किसका जन्म हुआ? बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। अब प्यारे, सभी देवी देवता संसार डर के मारे हिरण्याकश्यप का नाम लेता था, लेकिन हिरण्याकश्यप का खुद का पुत्र नारायण का नाम लेता था। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। देखो, जिद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे काम बातें मत करो। जिद करनी चाहिए अच्छे काम की, उसमें भगवान भी साथ देता है। अब प्रहलाद का खुद का पिता दुश्मन हो गया, पर छोटे से प्रहलाद का। कभी अपने पुत्र को पहाड़ों से नीचे फिकवाते, कभी उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवाते। लेकिन चमत्कार देखो, जैसे पहाड़ों से नीचे फेंकते तो स्वयं श्री हरि नारायण भगवान फूलों की भांति उसे अपनी गोद में ले लेते। क्योंकि जिसका रखवाला मेरा ठाकुर होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगे, कोई ना कोई शक्ति तो प्रहलाद के साथ में है, जो हमेशा उसे बचा लेती है। अबे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में मच्छर भी तड़प जाता है, उबल जाता है, लेकिन जैसे ही प्रहलाद को डालते तेल शांत। इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति है। अब हिरण्याकश्यप ने होलिका को बुलाया कि होलिका, हमें पता है कि तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त है, अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और प्रहलाद का कुछ बचेगा नहीं। इसे या तो कहो कि ये मेरा नाम ले, नहीं तो तुम चिता बनाना और प्रहलाद को गोद में बिठा देना, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और प्रहलाद का कुछ बचेगा नहीं। ध्यान देना। अब होलिका ने ऐसा ही किया, चिता बनवाई, चिता के ऊपर खुद बैठ गई और प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। और जैसे चिता में अग्नि दी, अग्नि जलने के बाद में भी भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे और क्या कहते हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब चमत्कार क्या हुआ? जिस होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, प्यारे वो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। अब तो हिरण्याकश्यप और ज्यादा हैरान हो गए। अरे प्रहलाद, एक बात तो बताओ कि ये तो मुझे विश्वास हो गया कि जिस शक्ति का तुम नाम लेते हो, नारायण नारायण नारायण, वो हर बार तुम्हारा साथ देती है। लेकिन ये बताओ वो नारायण है कहां पे? कहां रहते हैं नारायण? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ नारायण भगवान कहां रहते हैं?
सब जगह। बहुत अच्छी बात है। आप बताओ नारायण भगवान कहाँ रहते हैं? ओहो, मन में। दीदी आप बताओ कहाँ रहते हैं नारायण भगवान? मन में। अच्छा पीछे माता जी, बहन जी आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ बता दो, कोई बात नहीं। अच्छा जो कहते हैं ना मन में रहते हैं, कोई कहते हैं यहां रहते हैं, कोई कहते हैं दिल में रहते हैं, कोई कहते हैं, इन सब का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। चलो एमआरआई करवा लेते हैं, क्या भगवान दिखेंगे उसमें? अगर मन में रहते, दिल में रहते तो लोहे का खंभा फाड़ के क्यों प्रकट होते? अब बड़े ध्यान से सुनना। जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा कि बता तेरे नारायण कहां कहां रहते हैं, तब छोटे से भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी आप ये पूछिए कि भगवान कहां कहां नहीं रहते। अब बता दे आपको कहां रहते हैं? आहा, ये तो पता है सब जगह रहते हैं, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होते? तुम प्रकट करके दिखाओ लोहे के खंभे में से। क्यों? हम बताते हैं कहां रहते हैं। भगवान ना यहां रहते, ना वहां रहते, ना मंदिर में रहते, ना गुरुद्वारे में रहते। कहां रहते हैं? तुम्हारे विश्वास में रहते हैं। जहां विश्वास होगा भगवान वहां रहेंगे। कि प्यारे अगर तुम्हारे मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिखेंगे, और नहीं है तो चतुर्भुज रूप में भी आ जाए तो पहचान नहीं पाओगे। अब हिरण्यकश्यप ने कहा क्या तुम्हारे भगवान चींटी में भी हैं? बोले हां। क्या हाथी में भी हैं? बोले हां। सोने चांदी में भी हैं? बोले हां। इस लोहे के खंभे में भी हैं? बोले हां। बोले है तो दिखा। देखो कितना बड़ा चैलेंज कर दिया छोटे से बच्चे पे, और बच्चे का विश्वास देखो। बेखौफ कहते हैं हाँ लोहे के खंभे में है। बोले है तो दिखा। अब छोटे से भक्त प्रहलाद कहते पिताजी मेरा ठाकुर उसमें भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर बुलाने की शक्ति होनी चाहिए। कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है? जरा हाथ उठाएंगे। जो बुलाना चाहता है वो मेरे साथ कहेगा वो आता होगा, आता होगा, वो 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 आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन सभी को बोलेंगे। बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को 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 बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ऐसे तालियां बजाओगे तो पड़ोसन भी नहीं आएगी। हम तो ठाकुर को बुलाने की बात कहें, जरा हाथ उठा के कहो कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। 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 वचन गीता वाला निभाना 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 पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना 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 पड़ेगा। अब तो आजा संवरिया रे तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा संवरिया रे तेरी बात निहारूं मैं। तेरी बात निहारूं मैं। तो आजा संवरिया रे
सवरिया रे, अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारूं मैं। तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं, सभी बोलेंगे। जा रहे हैं, तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं, तुम्हें देखने को दिए जा रहे हैं। यूं पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, जो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। चले आओ पर्दे से ए प्यारे मोहन, हमें गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो के पर्दे में कब तक छिपोगे। तुम्हें मुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुझ से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुहाबत हो तुमको ए मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अब तो मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियां तरस गई आजा। और प्यारे जैसे ही छोटे से भक्त की प्रहलाद की पुकार सुनी, एक पल देर नहीं करी, लोहे का खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब प्यारे नरसिंह भगवान का विराट रूप देखकर हिरण्यकश्यप भी एक बार घबरा गए, ये कैसा रूप लेकर आए हैं। तभी हिरण्यकश्यप को याद आया, अरे मुझे तो ब्रह्मा जी के बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता तो मैं क्यों डरूं। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते, बच्चों को बिठा दो, ये बार बार आने जाने से ध्यान भटकता है, बिठा दो आराम से, बच्चों को लाओ लेकिन कथा सुनाओ। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले मुझे ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं। नरसिंह भगवान कहते अरे हिरण्यकश्यप इतना अभिमान ठीक नहीं, अरे थोड़ी सी शक्ति पाकर तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, बताओ तुम्हें कौन कौन से वरदान प्राप्त हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। बोले और। बोले ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं, और तो और मैं 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। अब बताओ तुम मुझे कैसे मारोगे। तब नरसिंह भगवान कहने लगे कि प्यारे काल को कोई नहीं जीत सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और यहां पल का भरोसा नहीं, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करने में लगे हैं। तूने क्या कहा, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं,
भगवान ने संध्या का समय कर दिया, बता अब तुझे कौन बचाएगा। फिर तूने कहा ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। देख, ना मैं तेरे सामने पूरा नर बन के आया हूं न पूरा पशु बन के आया हूं, मैं आधा नर और आधा सिंह बन के आया हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की। फिर तूने कहा ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। देख, मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाल लिए, अब बता तुझे कौन बचाएगा। फिर तूने कहा ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान उसे चौखट पे ले आए, बता तू अब अंदर है या बाहर है। देखो ध्यान देना, जब आप मंदिर में जाते हो सबसे पहले किस पे हाथ लगाते हो? चौखट पे। क्यों? वहां पर भगवान विराजमान हुए थे। जब घरों में नई नई बहू आती है तो सबसे पहले क्या पुजवाई जाती है? दहलीज, चौखट, क्योंकि वहां भी भगवान विराजमान। चौखट चाहे कोई भी हो, इसलिए उसको पूजा जाता है। फिर उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं। भगवान ने उसे अपने पट पे लिटा दिया। बोले बता अब तू धरती पर है या आकाश में। और हाँ, तेरा एक वरदान और था ना कि मैं इन 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। बोले स्पेशल तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास। जब सारे वरदान समाप्त हो गए तब नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के सीने में डाले और चाहे पूरा सीना फाड़ डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब प्यारे नरसिंह भगवान के हाथों हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। ध्यान देना, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवी देवता घबरा गए। अब नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत करें? जैसे ही देवता नरसिंह भगवान के सामने क्रोध शांत करने के लिए गए, लाल लाल आंखें देखी, डर के मारे देवता वापस हो लिए। अब क्या करें, कैसे क्रोध शांत करें? लक्ष्मी जी बैठी थी। लक्ष्मी जी अब आप जाओ, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। जैसे ही लक्ष्मी जी गई, नरसिंह भगवान की ये लाल लाल आंखें देख के डर के मारे लक्ष्मी जी भी। देखो, जिस घर में क्लेश रहता है, जिस घर में क्रोध रहता है, लक्ष्मी जाकर वापस आ जाती है, अर्थात बरकत नहीं होती। देवता भी हार गए, लक्ष्मी जी भी हार गई। अब देखा भक्त प्रहलाद कोने में बैठे हैं। सभी देवी देवता कहने लगे प्रहलाद अब तुम ही कुछ करो। अब प्रहलाद चुपचाप गए और नरसिंह भगवान की गोद में जाके बैठ के और कहने लगे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण। जरा हाथ लगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। अब तो जो किसी से भी क्रोध शांत नहीं हो रहा था, पल भर में भक्त प्रहलाद ने न जाने ऐसा कौन सा जादू कर दिया। नरसिंह भगवान जोर जोर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब तो देवी देवता हैरान, अरे प्रहलाद तुमने कौन सा ऐसा जादू कर दिया? भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ के कहने लगे, बड़े ध्यान से सुनना आप सभी, अगर भक्त प्रहलाद की बात अपने जीवन में उतार लोगे, कभी तुम्हारे घर में झगड़ा कलेश नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कथा का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि जहां ध्यान गया वहां कथा गई, और जहां कथा गई वहां भगवान गए। अब भक्त प्रहलाद कहने लगे प्रभु मैंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, कुछ तो किया।
बोले मैंने सिर्फ इतना किया जो तुमने नहीं किया। बोले हमने क्या नहीं किया, तुमने क्या कर दिया? बोले जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे, सभी देवी देवता एक एक बार जाकर क्रोध शांत करने गए तो सही, लेकिन उनकी आंखों में आंखें मिला रहे थे। देखो जब किसी को क्रोध आता है और तुम उसकी आंखों में आंखें देखोगे तो क्या करेगा? मुझे आंख दिखाता है, उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। कि एक तो नरसिंह भगवान पहले ही क्रोध में थे, फिर तुम उनकी आंखों में आंखें मिला रहे हो। तुमने उनकी आंखों में आंखें मिलाई और मैं उनके चरणों को देख रहा था। जब कोई सामने वाला आंखें दिखाए और तुम सर को झुका के उनके चरणों को देख लो तो प्यारे कितना भी क्रोध होगा प्यारे पल भर में शांत हो जाएगा। कहते हैं जो झुक सकता है वही झुका सकता है, लेकिन एक पंडित जी और पंतानी, दोनों झुकने को तैयार नहीं। हमारी पंतानी जी कहां गई? एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। अब पंडित जी और पंतानी खूब झगड़ते थे, पड़ोसी तमाशा देखते थे। अब एक दिन पंडित जी के मन में आई, अरे भगवान क्यों झगड़ती रहती, क्यों तमाशा बनाती हम दोनों का। एक काम करना, अब कभी हमारा तुम्हारा झगड़ा हो ना, उस झगड़े में ना तू मुझसे बोलियो ना मैं तुझसे बोलूं। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि झगड़ा मत कर, झगड़ा तो करेंगे, लेकिन उस झगड़े में ना तू मुझसे बात करना ना मैं तुझसे बात करूं। अब पंतानी ने कहा बातें मत करो। पंतानी ने कहा देखी जाएगी जब झगड़ा होगा। प्यारे झगड़े के कोई हाथ पैर नहीं होते, किसी भी बहाने से झगड़ा चालू हो जाता है। अब दोनों पंडित जी और पंतानी में झगड़ा हो गया। अब उस झगड़े में ना पंडित जी पंतानी से बोले ना पंतानी पंडित जी से बोले। अब काम कैसे चले? लेकिन पंडित जी मेरी तरह समझदार थे। ध्यान देना सज्जनों, पंडित जी मेरी तरह समझदार थे। पंडित जी ने सोचा मैं बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं लिख के तो दे सकता हूं। अब पंडित जी को हवन कराने जाना, पंडित जी ने पर्ची बना के दे दी, अरे पंतानी धोती प्रेस कर दे, हवन कराने जाना है। अब पंतानी ने पढ़ी, ओहो पंडित जी तो घने समझदार हो गए। अब पंतानी ने धोती प्रेस करी, पंतानी भी पक्की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो पहले बोल दूं। पर्ची बनाई, लिख दी, ले पहन ले। अब पंडित जी को भूख लग रही है, सुबह से शाम हो गई। अब पंडित जी क्या करते हैं, पर्ची बना के दे दी, अरे भगवान कुछ भोजन पानी है तो दे दे, भूख लग रही है। पंतानी ने पढ़ा, अच्छा। पंतानी ने भोजन बना दिया, लिख दिया, ले टिकड़े खा ले। अब प्यारे ऐसे ही पर्ची के आदान प्रदान से काम चलता रहा। अब सर्दी का समय आ गया। अब सर्दी के समय में पंडित जी और पंतानी आंगन में अंगीठी लगा के बैठ गए। अंगीठी समझते हो ना? अंगीठी बीच में रख के बैठ गए आमने सामने, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि दोनों पक्के। अब क्या हुआ, हाथ सेक रहे हैं, लेकिन अचानक अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती में लग गई। अंगीठी की अंगारी पंडित जी की धोती में लग गई। पंडित जी अपना ध्यान में मस्त, उनको वो अंगारी दिखी नहीं, लेकिन वो अंगारी पंतानी ने देख ली। पंतानी ने देख ली। अब तो पंतानी सोचने लगी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा, देवता तो सिर्फ करवा चौथ पे बनाते हैं उसे,
जब चाहिए होता है तो। मंगलसूत्र ला रहे हो या व्रत तोड़ूं? बड़े ध्यान से सुनना। अब पंडितानी ने सोचा, है तो मेरे पंडित जी, जैसे भी है बचाना तो पड़ेगा, लेकिन पक्की बोलूंगी नहीं। देखा कागज कलम भी इतनी दूर रखे हैं, जब तक लाऊंगी जब तक पंडित जी सुहा हो लेंगे। अब क्या करूं? मैं बोल नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती, बोले मैं गा तो सकती हूं। अब पंडित जी के आगे क्या करती हैं? किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना। अब पंडित जी ने सोचा, ये पंडितानी तो कभी गाती भी नहीं थी। दूसरी मंडली वाले कीर्तन करते थे, ये कोने में बैठी रहती थी। आज गा रही है तो कुछ गड़बड़ है। जब देखा धुआं निकल रहा है, और वो भी अपनी धोती में से। पंडित जी ने अंगारी साफ करी और पंडितानी के आगे हाथ जोड़ लिए। पंडितानी तू जीत गई और मैं हार गया। बड़े ध्यान से सुनना कि झगड़े हर घर में होते हैं, चाहे थोड़े चाहे ज्यादा। बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन किसी भी झगड़े में आपस में बोलना बंद मत करना। कईयों में अंदर ईगो होती है अहम, कि मैं पहले क्यों बोलूं। जब तक तुम नहीं बोलोगे तो मैं शुरुआत नहीं करूंगी। अब पति कहता है मैं कौन सा कम हूं, जब तक तू नहीं बोलेगी तो मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे करते करते प्यारे थोड़ी थोड़ी आगे हो जाओ। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आगे हो जाओ। और कल ध्यान देना सभी, कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी ने कौन से कपड़ों में आना है? पीले। बाजार में खरीदने मत पहुंच जाना, बताया ना आपको, पुराने भी चल जाएंगे। पंडित जी के ले जाना। ये देखो पंडित जी के कपड़े भी उतारने को तैयार बैठे हैं। भक्त ऐसे होने चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान लुटने को भी तैयार है, कोई लूटने वाला तो होना चाहिए। और कल सभी ने प्रसाद के भोग में थोड़ा थोड़ा माखन लेके आना है, क्योंकि वो आपस में ही बटेगा आपको, क्योंकि ठाकुर जी को माखन का भोग बड़ा प्रिय है। तो सभी ने माखन मिश्री जैसा जिसका भाव हो। और कल ये सोच के मत आना कि पड़ोसन के घर लल्ला भयो है, यही सोच के आना कि हमारे घर लल्ला ने जन्म लिया है। जैसे अपने घर में खुशियां मनाते हैं, वैसे सब के सब माताएं बहनें पार्लर होके आएंगी, तैयार होके आएंगी पार्लर में। पालम नहीं, पार्लर। बोले महाराज जी पालम कहां भेज रहे हो? ब्यूटी पार्लर। अरे क्यों बेकार में खर्चा कर रहे हो? बेकार में 2, 4, 5 हजार रुपए लग जाएंगे। प्यारे, जो आपका भाव हो मेरे ठाकुर जी को बधाई स्वरूप में दे देना, आपका चेहरा वैसे ही चमक जाएगा। क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगता है उसके चेहरे पर अपने आप ग्लो आ जाता है, अपने आप तेज आ जाता है। उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती। तो कल सभी ने, जैसा आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो कि हमारे बच्चों के लिए सुंदर सुंदर तोहफे आते हैं, बधाई आती है, तो ऐसे कल अपने ठाकुर जी के लिए बधाई स्वरूप में, चाहे वस्त्रों के रूप में, चाहे आभूषण के रूप में, चाहे नगद राशि के रूप में, क्योंकि जो भी इस कथा में सामान आता है, चाहे वो बधाई के रूप में हो, चाहे कन्यादान के रूप में वस्त्र आभूषण या नगद राशि आती है, प्यारे वो एक परिवार की बेटी के कन्यादान में जाती है। हम कभी ये नहीं कहते कि गरीब बेटी है। अरे जिसका ठाकुर रखवाला होता है प्यारे, वो बेटी कभी गरीब नहीं होती। इसलिए
आप वो सेवा दें जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। कन्यादान में वो दें जो आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। ऐसा दान नहीं होना चाहिए प्यारे जो आपका किसी काम का नहीं, बरसों से पलंग के अंदर घुसा पड़ा है, लोग कन्यादान में दे दो। इससे बढ़िया तो ना दो, वो अच्छी बात है। जितना भाव हो नगद राशि के रूप में दे दो प्यारे, वो उसके विवाह में किसी न किसी रूप में काम आएगा। जब बेटी का जीवन संवरेगा तो प्यारे आपके बच्चों का भी जीवन अपने आप संवर जाएगा। तो कल सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारे ठाकुर जी के जन्म उत्सव में खूब आनंद मनाएंगे। और कहते हैं जिसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ जाता है उसके जीवन में बसंत आ जाती है। बड़े ध्यान से सुनना। राजा बलि जो थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण भी था। क्या? वो सबसे बड़े दानी थे। दान देना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, लेकिन उस दान का ज्यादा बखान करना कि मैंने फलानी भागवत कथा में इतने लाख दे दिए, इतने हजार दे दिए, इतना आटा दे दिया, इतनी चीनी दे दी। प्यारे जो दान का सेवा का बखान करते हैं उसके दान का फल निष्फल हो जाता है। दान कैसा होना चाहिए या तो प्यारे आप जानो या मेरा ठाकुर जाने। और प्यारे जब ऐसा दान दिया जाता है तो वो दान चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख का, मेरा ठाकुर उसको करोड़ों में बदल देता है। वो कहते तुम 2 हाथ से सेवा करो, मैं 1000 हाथ से तुम्हारे भंडार भर दूंगा। राजा बलि में एक दान का गुण होने के साथ अभिमान था कि संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। उन्होंने सभी देवी देवताओं का धन अपने अधिकार में कर लिया। देखो आपके संजय नगर गली नंबर 7 प्राचीन शिव मंदिर में आज से हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस होने जा रहा है। तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए, कभी उन्हें खाली मत भेजना, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से आते हैं। इनको जितना खुले मन से मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उतनी ज्यादा तुम्हारे घर में बरकत होती है। आज वही वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे द्वार पे आ रहे हैं। सभी ने उनका मान सम्मान के साथ दक्षिणा देते हुए उनका आशीर्वाद लेना है और धक्का मुक्की ना करें। पूरी व्यवस्था बनाते हुए कोई ऐसा शख्स ना रहे जो ठाकुर से आशीर्वाद ना ले। तो राजा बलि ने अपने यहां पर महान यज्ञ किया और उस यज्ञ में श्री हरि वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में दर्शन देने के लिए आए। बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान। पहले हमारे राजीव जी और उनकी धर्मपत्नी और आज के यजमान जो बने थे वो आएंगे। उसके बाद हमारी चौहान दीदी और हमारे सारे भक्त एक एक करके सभी आएंगे और सभी बड़े भाव से वामन भगवान को तिलक करते हुए दक्षिणा प्रदान करते हुए आशीर्वाद लेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा एक युग युग दान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
भगवान की जय हो। और सभी एक एक करके बाबर भगवान का तिलक करेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी उधर ही रहेंगे। और सभी पीछे पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं आएगा कोई।